आज बात करेंगे एक ऐसे एमएमडी ओरल एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में जो कि स्पेशली क्लास 2 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और क्लास 4 में भी कभी-कभी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एयर स्टार्ट ऑफ 2 स्ट्रोक एंड द 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन को अगर एयर स्टार्ट करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को। देखिए 2 स्ट्रोक में क्या होता है, जब क्रैंकशाफ्ट आपकी एक बार पूरी घूमती है, आप लोगों ने देखा होगा फ्लाई व्हील जब एक बार पूरा घूम के आएगा मतलब 360 घूम के आएगा तो हर एक यूनिट में पावर स्ट्रोक हो जाएगा, मींस एक साइकिल उसका कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर हम 4 स्ट्रोक की बात करें तो क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमेगी तब जाके एक साइकिल होगा, यानी कि हर यूनिट में पावर स्ट्रोक हो चुका है। तो देखिए यह हो गया 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का डिफरेंस। तो अभी हम 2 स्ट्रोक को देखते हैं सबसे पहले। तो 2 स्ट्रोक में अगर मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे कितने चाहिए कि मैं इसे एयर स्टार्ट कर सकूं, तो उसके लिए हमें समझना होगा स्टार्टिंग एयर डिस्ट्रीब्यूटर को। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो पहले से ही प्री डिजाइंड होता है कि इस यूनिट में इतने डिग्री एंगल तक एयर जाएगी। मैंने आपको शुरू में बताया कि 360 डिग्री में एक साइकिल पूरा होता है। तो इसी तरह से ये जो एंगल्स होते हैं यही आपको डिसाइड करते हैं कि पिस्टन कितनी देर तक इसको हवा मिलेगी और ये इस यूनिट से क्रैंकशाफ्ट कितना मूव होगा। ठीक है, तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि इंजन जो है उसमें कोई जर्क नहीं आना चाहिए, स्मूथ क्रैंकिंग होनी चाहिए। मींस अगर इस यूनिट में अगर एयर हो रही है, एयर इंजेक्ट हो रही है, तो जब तक ये इंजेक्ट नीचे तक हो रहा है, इंजेक्ट जा रहा है टीडीसी टू बीडीसी, तो उस टाइम पे इसकी एयर को खत्म होने से पहले किसी और यूनिट में ये हवा इंजेक्ट होना शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन की बात करेंगे तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो स्टार्टिंग एयर एंगल होता है वो होता है 115 डिग्रीज। तो मीन्स 115 डिग्री तक आपकी एक यूनिट में जो है हवा इंजेक्ट होगी, मतलब एक यूनिट में जिसमें इंजेक्ट हुई है हवा, तो क्रैंकशाफ्ट 115 डिग्री तक टर्न कर सकता है। लेकिन इसके पहले हमें किसी दूसरी यूनिट में भी हवा इंजेक्ट करवानी है। तो इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को मैं अभी नोटपैड पे ले चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होता है 360 डिग्री पे। ठीक है, 360 डिग्री एक बार क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो जाके एक साइकिल होगा। तो इसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग एंगल जो दिया गया होता है, स्टार्टिंग एयर एंगल होता है 115 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि 115 डिग्रीज तक जो है वो कंटिन्यू हवा इसके अंदर जाएगी। तो अगर हम 2 यूनिट्स का देखें तो 2 यूनिट 360 डिवाइड बाई 2 180 डिग्री, मतलब 115 डिग्री तक हवा जाएगी। उसके बाद 180 डिग्री तक का डिस्टेंस तो ये कवर कर ही नहीं पाएगा, मतलब 2 यूनिट्स के साथ एयर स्टार्ट करना इंजन को इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू इसमें क्रैंकिंग हो ही नहीं पाएगी। अभी 3 यूनिट से देख लेते हैं, तो 3 यूनिट से करेंगे तो 120 डिग्री आता है। ठीक है, तो 120 डिग्री में भी जो है कि 5 डिग्री का जो है डिफरेंस है और ओवरलैप जो है ये नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कभी ये स्टार्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें भी स्मूथ स्टार्टिंग नहीं है। तो 4 यूनिट के साथ देखेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के बाद दूसरी यूनिट में एयर इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो 25 डिग्री का ओवरलैप मिल रहा है दूसरी यूनिट में। मतलब एक यूनिट जहाँ पे हवा अभी जस्ट एंडिंग पे है तो 25 डिग्री पहले ही दूसरी यूनिट में हवा इंजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम अभी इससे समझते हैं, यहाँ पे समझ लो कि 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट यूनिट में 90 डिग्री तक ये हवा गई, इसने अपना टीडीसी टू बीडीसी कंप्लीट किया, और उसके बाद दूसरी यूनिट में हवा अभी इंजेक्ट होना शुरू हो गई, लेकिन 25 डिग्री तक नंबर 1 में भी हवा जा रही है। और इसी तरह से सभी यूनिट्स में ऐसा ही होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे हर एक यूनिट में हवा भी जाएगी और हमें कोई लैग भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें हमारी ओवरलैपिंग जो है वो 25 डिग्रीज तक की देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से जो कि हमारी स्टार्टिंग जो होगी, क्रैंकिंग जो होगी, उसमें कोई लैग नहीं आएगा, और जिसकी वजह से हमें स्मूथ टर्निंग मिलेगी और हमारा इंजन जो है वो जर्क के साथ नहीं स्मूथली स्टार्ट होगा, और यही हमें चाहिए। यहीं पे अगर हम 4 स्ट्रोक की बात करें तो 4 स्ट्रोक का एक साइकिल कंप्लीट होता है 720 डिग्रीज पे। तो उसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, लेकिन वहां पे जो स्टार्टिंग एंगल जो है, स्टार्टिंग एयर इनिशियल इंजेक्शन और उसका जो एंडिंग है वो जो होगी वो ज्यादा होगी, और जिसके कारण से उसकी जो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आप इसी मेथड से आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 4 स्ट्रोक के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हाँ फॉलो जरूर कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही मर्चेंट नेवी टिप्स आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।